हेलो नमस्कार सभी को। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज मैं आपको कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर की बेसिक से लेकर के लास्ट इंफॉर्मेशन तक आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके हरियाणा पुलिस के अंदर भी आएगा कंप्यूटर, दिल्ली पुलिस के अंदर भी आएगा, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर तो इस बार है नहीं, उन दोनों के अंदर आएगा। तो उन दोनों के अंदर जिस भी लेवल का आएगा आपको वहाँ तक आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इसके अंदर। तो हम शुरू से लेकर के और लास्ट तक कंप्यूटर को पढ़ेंगे, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है। इसके अलावा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कंप्यूटर आपके सामने दे रखा है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल ज़माना हो रहा है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर जोड़ा गया है। क्योंकि वैसे तो बच्चे हो सकता है कि नहीं भी पढ़े कंप्यूटर, लेकिन अगर एग्जाम में जोड़ेंगे तो कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर क्या है, आज के बच्चों के लिए नेसेसरी है। तो देखो आपको दे रखा है, जो ये स्क्रीन दे रखी है जिसके ऊपर हम देखते हैं, ये क्या है, मॉनिटर है। इसके अलावा हमें स्पीकर भी दे रखे हैं, ये क्या है, कीबोर्ड है हमारा, ये क्या है, माउस है। इसके अलावा ये वायरलेस इंटरनेट राउटर दे रखा है, जिसके द्वारा हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है। और ये क्या है, कंप्यूटर का सीपीयू, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्या है, सीपीयू, यही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे कंप्यूटर को। देखो कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, दुनिया से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट भी किसके द्वारा चलाते हैं, हम कंप्यूटर। जो हमारा मोबाइल होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको समझना है कि इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब प्रोसेसिंग, यू का मतलब यूनिट। तो इसमें सीपीयू होता है। सीपीयू को हम क्या देते हैं, कमांड देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस। भाई इनपुट डिवाइस के द्वारा तो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, सीपीयू को क्या देते हैं, कमांड देते हैं। और कंप्यूटर फिर हमें क्या देता है, आउटपुट। और आउटपुट किसके द्वारा आता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट ये होता है, सीपीयू होता है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस होते हैं, इसके अलावा आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस के अलावा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, उससे क्या जुड़ी होती है, मेमोरी जुड़ी होती है। तो मेन कंप्यूटर के यही पार्ट होते हैं। सीपीयू होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या जुड़ी होती है, मेमोरी। अगर हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हमें जो सूचना प्रोवाइड करवाता है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रोवाइड होती है। तो हम बारी बारी से कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की पीडीएफ भी देखेंगे, इंटरनेट भी देखेंगे, हाई लेवल तक कंप्यूटर पढ़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे हम। तो जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, इसके अलावा आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस, उसके बाद में हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या कार्य होता है उनका, क्या क्या फुल फॉर्म होती है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसके अलावा फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बारी बारी से कंप्लीट अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस। आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाना है, इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, जो भी सूचना देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर को, सीपीयू को सूचना देते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा कीबोर्ड। क्या होता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा ही तो हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, और वो सूचना किस में जाती है, कंप्यूटर में जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो बताओ कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या करते हैं हम, जो टेक्स्ट होते हैं, कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट की एंट्री हेतु
टेक्स्ट की एंट्री हेतु, जो भी वर्ड टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट की क्या देते हैं हम, एंट्री कराते हैं। इसके अलावा जो हमारा मानक कीबोर्ड होता है, मानक कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं। ये ध्यान रखना आपको कि जो मानक कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कुंजियां होती हैं, 104 जो टाइप करते हैं हम वो बटन होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं, जिसे हम क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। जो मानक कीबोर्ड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड, कीबोर्ड कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो इनपुट डिवाइस में फर्स्ट है कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या करते हैं, टेक्स्ट की एंट्री होती है, एंट्री हेतु ही काम आता है वो। और जो मानक कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कुंजियां होती हैं, 104 कुंजियां होती हैं। और जो मानक कीबोर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड। तो फर्स्ट हमने इनपुट डिवाइस देख लिया कीबोर्ड। सेकंड देखें तो सेकंड कौन सा होता है, माउस। सेकंड अगर हम देखें तो क्या होता है, माउस। माउस भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस ही होता है, और वो क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कैसा होता है ये, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। भाई कीबोर्ड जो माउस होता है हमारा, माउस के द्वारा भी तो क्या करते हैं हम, कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं, क्लिक करते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, जिसके द्वारा विकल्प चुने जाते हैं। माउस के द्वारा क्या होते हैं, विकल्प चुने जाते हैं। माउस के द्वारा क्या करते हैं हम, विकल्प ही तो चुनते हैं। तो ये किस में काम आता है, विकल्प चुने जाते हैं। अगला अगर हम इनपुट डिवाइस देखें तो कौन सा होता है, स्कैनर। कौन सा होता है, स्कैनर। स्कैनर भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके द्वारा भी कंप्यूटर में क्या दी जाती है, जो हमारी हार्ड कॉपी होती है उसको किस में चेंज करते हैं, फिर सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं। वो किसके द्वारा चेंज किया जाता है, स्कैनर के द्वारा। तो दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाकर, दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी में स्टोर करता है। तो जो स्कैनर होता है वो क्या करता है, जो भी दस्तावेज होता है उसकी क्या करता है, प्रतिलिपि बनाता है, और प्रतिलिपि बना करके क्या कर लेता है, मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। तो मेमोरी में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो जो स्कैनिंग होती है ना स्कैनर के द्वारा, वो भी क्या होती है, दो प्रकार से होती है। तो स्कैनिंग, स्कैनिंग भी दो प्रकार से होती है। फर्स्ट प्रकार की अगर हम बात करें तो किस फॉर्म में होती है, जो फर्स्ट प्रकार है पीडीएफ की फॉर्म में स्कैनिंग होती है। किस फॉर्म में, पीडीएफ। और पीडीएफ की जो फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ आप, पीडीएफ की फुल फॉर्म बताओ। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल, क्या होती है पीडीएफ की फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। चाहे फाइल बोल दो चाहे फॉर्मेट बोल दो आप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पीडीएफ होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि जो स्कैन करते हैं वो दो तरीके से स्कैन होता है, एक तो पीडीएफ की फॉर्म में होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल। पी का मतलब पोर्टेबल, डी का मतलब डॉक्यूमेंट्स, और एफ का मतलब क्या होता है, फाइल भी बोल सकते हो आप और फॉर्मेट भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, पोर्टेबल, डॉक्यूमेंट, फाइल या फॉर्मेट। सेकंड टाइप होता है जो स्कैनिंग होती है जेपीईजी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, जेपीईजी। किस फॉर्म में होगी, जेपीईजी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट पिक्चर, जॉइंट पिक्चर
भाई जे से तो क्या हो जाएगा जॉइंट, पी से पिक्चर, ई से क्या होगा एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। तो मैं वापस से बता दूं, जो स्कैनर होता है वो क्या करता है, स्कैनर में क्या करते हैं हम, कोई भी हमारे पास जो भी दस्तावेज होता है उसको स्कैन करते हैं, वो स्कैन होकर के किस में चला जाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाकर मेमोरी में क्या करता है, वो स्टोर करता है। स्कैनर का ये काम होता है। जो स्कैनिंग होती है वो कितने प्रकार की से होती है, दो प्रकार से। एक तो पीडीएफ की फॉर्म में होती है जिसकी फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल या फॉर्मेट। सेकंड होती है जेपीजी की फॉर्म में। जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट पिक्चर। जैसे जॉइंट पी से पिक्चर, ई से एक्सपर्ट और जी से ग्रुप होता है। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा स्कैनिंग दो प्रकार से होती है। तो फुल फॉर्म जितनी भी आती हैं बारी बारी से उनको लिखते रहना है आपको, क्योंकि यही फुल फॉर्म फिर क्या होती है आगे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो हमारे पास 3 इनपुट डिवाइस हो चुके हैं। अगला बात करते हैं फोर्थ अगर हम बात करें कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है फोर्थ कौन सा होता है, एक होता है बीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर। इससे अगला अगर हम फिफ्थ बात करें क्या होता है, एम आई सी आर। एम आई सी आर, एम का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक, आई का मतलब इंक और सी का मतलब करेक्टर और आर का मतलब रीडर। तो फोर्थ हमारा इनपुट डिवाइस था बीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बार कोड रीडर। अगला इनपुट डिवाइस है एम आई सी आर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एम से मैग्नेटिक, आई से इंक, सी से करेक्टर और आर से रीडर, जो बैंक के अंदर यूज होता है। बारी बारी से पढ़ेंगे हम, बीसीआर भी एमसीआर भी, उसके अंदर इनकी आपको फोटो भी दिखाई जाएगी, ये कैसे कार्य करते हैं वो कंप्लीट बताया जाएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ एम आई सी आर हो चुका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसके अलावा सिक्स्थ होता है ओ एम आर। कौन सा होता है, ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखोगे। ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होता है, एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगर आगे हम बात करें तो अगला डिवाइस कौन सा होता है हमारा, 7 हो चुके, 8 वेब कैमरा भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि उससे भी क्या होती है डाटा कंप्यूटर के अंदर दिए जाते हैं। अगर वेब कैमरा के अलावा अगर हम बात करें जो हमारा माइक्रोफोन होता है, कौन सा, माइक्रोफोन, जो माइक होता है जैसा कि लगा रखा है माइक्रोफोन, ये भी क्या होता है इनपुट डिवाइस। इसके द्वारा जो आवाज़ है, जो साउंड है वो कहाँ जा रही है, कंप्यूटर में जा रही है। फिर स्पीकर क्या करता है, उसको आउटपुट करता है। तो स्पीकर आउटपुट में आता है, लेकिन माइक्रोफोन किसके अंदर आता है, इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। इसके अलावा अगली बात करें हम लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा और हम बात करें 11 नंबर, ध्वनि पहचानने वाला यंत्र। ध्वनि पहचानने वाला यंत्र, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। और इसकी शुरुआत गूगल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। गूगल के द्वारा शुरुआत। तो मैंने आपको 11 क्या बता दिए, इनपुट डिवाइस बता दिए, इनको आप ध्यान रखोगे। तो मैं वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं कि देखो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो
स्क्रीन होती है जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा मॉनिटर होता है, ये स्पीकर लगे हुए, ये क्या है, कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा ये वायरलेस इंटरनेट राउटर है जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा रेंज होती है उस टावर की जो रेंज होती है उससे क्या करते हैं, ये इंटरनेट हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस भी होते हैं, इसके अलावा इनपुट डिवाइस किसको देते हैं, हम सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेन पार्ट जो कंप्यूटर का होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू से क्या जुड़ी होती है, मेमोरी, और सीपीयू हमें आउटपुट जो देता है सूचना वो किसके द्वारा देता है, आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा। तो फिर हमने स्टार्ट किया इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को हम जो डाटा देते हैं वो किसके द्वारा देते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा। इसमें फर्स्ट है कीबोर्ड, जिसके द्वारा क्या होती है, टेक्स्ट की एंट्री होती है। मानक कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है और वो क्या कहलाता है, क्वार्टी कीबोर्ड कहलाता है। इसके अलावा माउस है, वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है और उसमें क्या करते हैं, विकल्प चुनते हैं उसके द्वारा हम। जो स्कैनर है फिर अगला, दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। स्कैनिंग दो प्रकार से, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल या फॉर्मेट, जेपीजी जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसके अलावा बीसीआर होता है बार कोड रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जॉयस्टिक भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा वेब कैमरा भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ध्वनि पहचानने वाला यंत्र जो गूगल ने शुरुआत की है वो भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो हमने आज की क्लास के अंदर इनपुट डिवाइस देखे हैं। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद में हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे। उसके बाद में इसकी जो पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है वो देखेंगे। उसके अलावा फिर आगे लगातार हम कंप्यूटर का अध्ययन करते रहेंगे। इसके अलावा जो इसके अंदर जो भी आए, वेब कैमरा, OMR, MICR, उन सभी के आपको डायग्राम भी दिखाया जाएगा, उनका क्या क्या कार्य होता है, सभी आपको डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी तो केवल हम इसको सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं कि ये इनपुट डिवाइस होते हैं, ये सीपीयू होता है, ये आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा जो भी इनपुट डिवाइस हैं उनका कंप्लीट बारी बारी से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना। इसके अलावा अगर आपको, आई होप, ये मेरी भी आशा है कि मैंने अच्छी तरह से आपको कंप्यूटर की क्लास समझाई है, आपको भी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।